गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स एंड लेसन है हमारा शेप्स, जिसमें हम टाइप्स ऑफ शेप्स कर चुके हैं। डिफरेंट काइंड की शेप हमने इसमें करी है। सर्कल है जिसमें हमने लास्ट वीडियो में किया था कि ये क्लोज कर्व है, इसमें कोई कॉर्नर्स नहीं है। स्क्वायर आपका 4 साइडेड है जिसमें 4 इसके क्या हैं, वर्टेक्स है, कॉर्नर्स हैं एंड ऑल द साइड्स आर क्या हैं, इसकी इक्वल हैं। नेक्स्ट है आपका हमने किया था रेक्टेंगल जिसकी 4 साइड्स हैं और जो 2 अपोजिट साइड्स की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं एंड 4 वर्टेक्स हैं। कॉर्नर्स को ही हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स हम कहते हैं। ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड से मिलकर आपका ट्राइंगल बना होता है। 3 इसमें कॉर्नर्स वर्टेक्स होते हैं। और आपकी जो ट्राइंगल होता है इसकी शेप आपके ज़रूरी नहीं कि एक टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिफरेंट काइंड की इसकी क्या हो सकती हैं, साइड्स इनकी आपकी हो सकती हैं। तो ये एक्टिविटी आपको करने के लिए कहा था। यहाँ पे पेज नंबर 133 में शेप्स हैं, आपको बताना है कि कौन सी शेप ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है एंड आपका सर्कल है। नेक्स्ट हम आज करेंगे पेज नंबर 134 में। आज हम पढ़ेंगे प्लेन एंड कर्व्ड सरफेस। अब सरफेस क्या होता है, द पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच कैन टच एंड सी इज कॉल्ड अ सरफेस। सरफेस क्या होता है, आपका सतह जिसे हम कहते हैं किसी भी वस्तु के उस पार्ट को, उस भाग को जिसको हम क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, सरफेस हम कहते हैं। ठीक है, कोई भी जैसे आपका बॉक्स हो गया, आपका टिफ़िन बॉक्स है आपका, ठीक है, तो इस तरीके की आपकी बॉटल हो गई, तो आप इनको क्या करते हैं, देख पाते हैं, छू पाते हैं इसकी सतह को, ठीक है। तो ये क्या हो गई, सरफेस हो गई है। तो सरफेस भी 2 तरीके की होती हैं, एक प्लेन सरफेस होता है आपका और आपका क्या होता है, कर्व्ड सरफेस। अब प्लेन सरफेस क्या होता है, जो जैसे आप देख रहे हैं कि फ्लोर और वॉल, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये बॉक्स है तो इसका जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये क्या है आपका बिल्कुल फ्लैट है इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका जो यारी दूसरी इमेज है ये भी बिल्कुल फ्लैट है। ये बुक है, इसका जो ये ऊपरी वाला भाग है, पीछे वाला जो भाग हो गया, तो ये क्या है, इनकी प्लेन सरफेस है। ये इसका टॉप देख लीजिए आप, तो ये क्या हो गया आपका, प्लेन इसकी सरफेस है, ठीक है। बिल्कुल सतह जो है इनकी है वो क्या है आपका, बिल्कुल प्लेन है, कहीं से मुड़ी भी नहीं है, कहीं से बिल्कुल क्या है, एक परफेक्ट क्या है, ये आपके एक पर्टिकुलर एक शेप इसकी है। कर्व्ड सरफेस क्या होते हैं, द सरफेस विच आर नॉट प्लेन सच एज द आउटर पोर्शन ऑफ द बॉटल और अ बॉल एंड एप्पल आर अ कर्व्ड सरफेस। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि आपकी कर्व्ड सरफेस क्या होती हैं, जो क्या होती है, थोड़ी सी घुमावदार हो सकती हैं, जो उनकी जो सरफेस उनकी जो होती हैं वो बिल्कुल प्लेन आपकी नहीं होती हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो प्लेन सरफेस की जो सतह है, जो ऊपरी ये यहाँ पे देख रही है, बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है। लेकिन जो आपकी कर्व्ड सरफेस होती हैं उनमें थोड़ा क्या होता है, घुमाव होता है। जैसे आप यहाँ पे एप्पल का देख रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से क्या हो गया, ये राउंड इस तरीके से गोल घूम गया, ठीक है। फिर यहाँ से एक जार देख रहे हैं तो ये भी यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया, यहाँ पे इसका कर्व आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे टॉर्च है आपकी तो इसमें भी क्या हो गया, यहाँ पे कर्व आ गया है। बॉल है तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं कि इस तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे कर्व, यहाँ पे इस तरीके से ये पूरी उसमें क्या आ रहा है, कर्व्ड। इसमें इनकी जो सरफेस है वो क्या है, कर्व सरफेस है, ठीक है। तो ज़्यादा फ़र्क नहीं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। प्लेन सरफेस क्या होगा आपके, जो इस तरीके से बिल्कुल प्लेन सरफेस होती हैं जिसमें कोई घुमाव नहीं होता है, ठीक है। एंड आपका जो कर्व्ड होती है उनमें क्या होता है, इस तरीके से घुमाव उसमें होता है, तो वो हमारी क्या होती हैं, कर्व्ड सरफेस। तो ये आपने बुक में सॉरी कॉपी में भी आप इसको नोट डाउन करेंगे। लेसन है आपका 12 शेप्स एंड पेज नंबर 134 में। तो आप प्लेन एंड कर्व सरफेस ये क्या करेंगे, बुक में सॉरी अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट, इसी पेज में आपका क्या है, फिल द ब्लैंक्स हम करेंगे। जो अभी तक हमने शेप्स पढ़े थे उसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे फिल द ब्लैंक्स हैं, वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपने नोट करना है। पहला देखिए, अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स, ठीक है, 3 साइड्स होती हैं एंड 3 वर्टेक्स एंड इसके 3 क्या होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। जितनी साइड्स होंगी उतने ही क्या होंगे उसके कॉर्नर्स, एंड कॉर्नर्स को ही वर्टेक्स कहते हैं। स्क्वायर भी आपको पता है कि इसकी 4 साइड से मिलकर बना होता है और इसकी साइड्स क्या होती हैं, स्क्वायर की इक्वल होती हैं, इसके क्या होते हैं, 4 वर्टेक्स। थर्ड है आपका, इन स्क्वायर ऑल द साइड्स आर इक्वल, यानी कि जो स्क्वायर शेप होता है उसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, आपकी इक्वल होती हैं। नेक्स्ट है आपका, अ रेक्टेंगल हैज़ अ 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स। जो आपका रेक्टेंगल होता है उसकी भी क्या होती है, स्क्वायर की ही तरह 4 साइड से मिलके बना होता है और इसकी भी क्या होती हैं, 4 क्या होते हैं, इसके कोने होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। फिफ्थ है आपका, इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये आपको पता है कि जो रेक्टेंगल शेप होती है उसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की
होती हैं। तो ये आपने कॉपी में नोट डाउन करना है और इसे अच्छे से पढ़ना है आपने, ठीक है। डेफिनेशन को अच्छे से देखेंगे। सो थैंक यू क्लास।